हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है कि राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों के द्वारा हम इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करवा रहे हैं, जिसमें हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का बेखूबी अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने अब तक के अध्यायों में वन लाइनर तरीके से पूरे कंटेंट को करवाने का प्रयास किया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा जो मोटिव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और हम इस तरह के जो नवाचार है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो कंटेंट पर बात करते हैं तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति अभी तक अब इसके हमने 5 पार्ट है वो आपके इस चैनल पर डाल दिए हैं। आज का रहेगा ये छठा पार्ट, जिसके अंदर हमने अध्याय नंबर 1 को कवर कर लिया है, राजस्थान का इतिहास एवं परिचय। इसका टोटल 100 272-73 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें राजस्थान से संबंधित जो भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, ये इसी पाठ्य पुस्तक है आरबीएससी की, जिससे कंटेंट बाहर जाता ही नहीं है। तो अभी तक हमने इस के अध्याय 1 को कवर कर लिया है, राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय, जिसके 5 पार्ट बने थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इस पाठ में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया, संत धन्ना जी, पिंपा, जाम्बू जी, लाल दास, संत हरिदास, दादू दयाल, मीराबाई, संत रानाबाई, संत मावजी, रामचरण जी, महर्षि नवलराम, सांगलिया धुनी, सिक्कर। इन प्रमुख संतों के बारे में और लोक देवताओं के बारे में इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर तरीके से पका पकाए कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय नंबर 2 की, आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 की। आज के कंटेंट में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, अध्याय नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंच पीरों में शामिल? ये प्रश्न सबसे पहला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी, इन पांचों को ही पंच पीरों में शामिल किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से पंच पीरों में शामिल कौन नहीं है, तो ये 4 दे देंगे और एक इसमें अलग दे देंगे। गोगा जी के माता पिता का कौन थे? बाछल माता का नाम था और जेवर पिता का नाम था। अपने किस मौसेर भाइयों से गायों की रक्षार्थ गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे? अर्जन, सर्जन। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस नाम से जाना जाता है? सिरसमेड़ी के नाम से। देखो, गोगा जी के 2 स्थान है प्रमुख, इसमें से सिरसमेड़ी ददरेवा को कहते हैं और समाधि स्थल को धुरमेड़ी कहा जाता है। ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, गोगा मेड़ी कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी को किस उपनामों से संबोधित किया जाता है? जाहरवीर, जाहर पीर, नागराज और गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ली वृक्ष के नीचे। गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है? भाला लिए अश्वारोही तथा सर्प। गोगा जी तेजा जी का जन्म स्थान। अब तक हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा, इसके बाद में तेजा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तेजा जी का जन्म स्थान है खरनाल नागौर, माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073। अभी हाल ही में 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें कालक्रम व्यवस्थित करना बताया था। तो सबसे पहले गोगा जी का जन्म हुआ था और इसके बाद तेजा जी का 1073 में। तो ये कालक्रम भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर प्रश्न कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तेजा जी के माता पिता का नाम था, माता का नाम रामकुमरी और ताहड़ जी पिता का नाम था तेजा जी के। तेजा जी का ससुराल कहाँ पर था? पन्नेर में। तेजा जी की पत्नी कौन थी? देखियो, पत्नी में
ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न बनते हैं। तो तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था। तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? लाछा गुजरी की। थर्ड ग्रेड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। किस स्थान पर सर्पदंश से तेजा जी की मृत्यु हुई थी? सुरसरा में। सुरसरा में तेजा जी को सर्पदंश हुआ था, तो वहां पर उसकी मृत्यु हुई थी। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल नवमी दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। साथ साथ में ये जो त्योहार होते हैं उनके बारे में साथ साथ में इसमें कंटेंट में कंप्लीट हो रहा है। तेजा जी को किस नाम के रूप में दर्शाया गया है? भाला लिए घुड़सवार जिसकी जीवा को सर्प डस रहा है। तेजा जी की तांती सर्पदंश के रोगी के किस पैर में बांधी जाती है? दाएं पैर में। पाबू जी का जन्म स्थान। तेजा जी के बारे में पढ़ लिया, पाबू जी के बारे में पढ़ते हैं। पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा था? कोलूगाम। इतिहासकार मुनोत नैन्सी, महाकवि मोर्ची आसिया आदि ने पाबू जी का जन्म स्थान किसे बताया है? खाड़ी खाबर खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर 1239 में। पाबू जी का विवाह किसके साथ हुआ था? सोडी के साथ। विवाह किसके साथ हुआ? सोडी। किसकी गायों की रक्षा पाबू जी ने प्राण दिए थे? देवल चारनी। वो लाछा गुजरी थी, वो तेजा जी के बारे में, और ये देवल चारनी ये पाबू जी के बारे में। देवल चारनी की गायों को किसने चुराया था? जायल नरेश जिंदराव खिंची ने। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। पाबू जी का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पर है? कुल्लू फोलूदी के अंदर। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर रात्रि में किसकी फड़ बांची जाती है? पाबू जी की। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। देवनारायण जी के पिता जिसके विरुद्ध संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए बिनाय के शासक, किसके विरुद्ध संघर्ष में? बिनाय के शासक के विरुद्ध लड़ते हुए देवनारायण जी के पिता वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। देवनारायण जी बगड़ावत किसके पुत्र थे? भोजा और सेडू गुज्जर के। देवनारायण जी ने किसके साथ विवाह किया था? पीपल दे के साथ। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था। देखिए ऊपर देखिए, केसर काल में पाबू जी की घोड़ी का नाम था, और लाछा गुजरी तेजा जी ने जिससे रक्षा की थी, और तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था। थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाला है टॉपिक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तेजा जी का मुख्य देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर? आसीन भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किस देवता की है? देवनारायण जी की। मल्लीनाथ जी की माता पिता कौन थे? जीणा दे, जानी दे और राव सलगा। मल्लीनाथ जी का विवाह किससे हुआ था? रानी रूपादे के साथ। मल्लीनाथ जी किसके शिष्य बने थे? उगम ऋषि बाटी के। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 39वां प्रश्न आज का। मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कब होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 1 महीने चलता है ये। रामदेव जी किस वंश के राजपूत थे? तंवर वंश के। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उल्लू काश्मीर तहसील बाड़मेर में। रामदेव जी के माता पिता का कौन थे? मेणादेव रजमाल जी। रामदेव जी ने पोकरण क्षेत्र किसके द्वारा प्राप्त किया था? मल्लीनाथ जी के द्वारा। किससे प्राप्त किया था? मल्लीनाथ जी से। रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? अमरकोट की नेतल दे के साथ। रामदेव जी ने किसे पोकरण दहेज में दिया था? अपनी भतीजी को। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सा मेला चर्चित है? रामदेवरा। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 को। हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? श्री कृष्ण का अवतार। रामदेव जी के प्रतीक क्या है? पगलिए। और रामदेव जी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? थान। रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई? कामड़िया पंथ की। रामदेवरा मेले में
रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का 53वां प्रश्न, मेहाजी मांगलिया किस जाति के राजपूत थे? पमार जाति के। किससे युद्ध करते समय मेहाजी वीरगति को प्राप्त हुए? जैसलमेर के राव राणगदेव भाटी के साथ युद्ध लड़ते हुए। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहा जाता है? मेहाजी को। मेहाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बापणी गांव में। हड़बू जी ने किससे दीक्षा ली थी? गुरु बालीनाथ से। जोधा ने मंडोर मुक्ति के बाद किसे कौन सा गांव प्रदान किया था? बेंगटी गांव। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? हरबू जी की। हरबू जी किसके पुत्र थे? नागौर के महाराजा सांकला के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी को। अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कल्ला जी, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कल्ला जी का धड़ कहां पर जा पहुंचा था? रुंडेला स्थान पर। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश किसने किया था? राव धन्ना जी ने। और धन्ना जी का जन्म कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुवल गांव में। धन्ना जी के गुरु कौन थे? संत रामानंद जी। संत पीपा कहाँ के शासक थे? गागरोन के। संत पीपा के गुरु कौन थे? संत रामानंद जी। पीपा का भव्य मंदिर कहाँ पर है? समुद्री गांव बाड़मेर में। और इसके बाद पीपा की पीपा के अनुयायी किस समाज के हैं? दर्जी समाज के। दर्जी समाज का मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को। जाम्बू जी का जन्म स्थान का कौन सा है? पिंपासर, 1451 में। जाम्बू जी के माता पिता कौन थे? हंसा देवी और लोहट जी। तो आज के लिए ये 70 क्वेश्चन ही, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो कंटेंट याद करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो कंटेंट याद रहता जाएगा, क्योंकि हमें धीरे धीरे पढ़ते चलना है और उस कंटेंट को क्लियर करना है। तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा, आज का कंटेंट था हमारा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संत। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा प्रमुख संत के बारे में, राजस्थान के प्रमुख संत के बारे में। लोक देवता हमने पढ़ लिया है, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वीडियो कैसा लगे अपने कमेंट सेक्शन में इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। प्रेरित करने के लिए आप प्रेरणा के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में नए इस टॉपिक के साथ, आरपीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते करते। तो आज के कंटेंट में इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।